are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our third chapter of class third, which is about eating habits of animals. So, students, आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे अराउंड जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स कैसी होती है. सभी एनिमल्स एक जैसा फूड नहीं खाते, सबकी ईटिंग हैबिट्स एक जैसी नहीं होती है. तो किस एनिमल की कैसी ईटिंग हैबिट है और क्यों है, वो आज हम लोग पढ़ें. ठीक है. So let's begin our chapter. See, in the previous classes, you have learned about wild animals, domestic animals, and pet animals. तो students, आपने पहले कभी पढ़ा होगा अपनी previous classes में, younger classes में, कि आपके जो animals हैं, हम उनको classify करते हैं कुछ groups में. ठीक है. उनमें से कुछ आपके wild होते हैं animals, कुछ domestic animals होते हैं और कुछ pet animals होते हैं. Wild animals live in forests and are dangerous and feared. ठीक है. क्या बोल रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट, जंगलों में रहते हैं और हमारे काफी डेंजरस होते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स आर हेल्पफुल फॉर अस. डोमेस्टिक एनिमल हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. देखिए बस मिल्क, मीट एंड फर और हेयर. क्या प्रोवाइड करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स? सबको मीट, मिल्क, फर, है ना, एग्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स हमको प्रोवाइड करते हैं. दैट इज द रीजन दे आर हेल्पफुल टू अस. ठीक है. पेट एनिमल्स आर फ्रेंडली. पेट एनिमल्स कैसे होते हैं? फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं. We tame them for our enjoyment and company. हम लोगों को क्यों पालते हैं? हमारे enjoyment के लिए, हमारी company के लिए हम लोग pet animals रखते हैं. चलो आगे. Every living being needs food. हर एक living being को food required है. Animals are also living beings. They also need food. Food gives them energy to be alive, to hunt and to be healthy. तो सब जैसे कि सभी लिविंग क्रिएचर्स को फूड रिक्वायर्ड है, सिमिलरली आपके एनिमल्स भी लिविंग क्रिएचर्स हैं और उनको भी फूड रिक्वायर्ड होता है. एनर्जी के लिए, हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, है ना, जिंदा रहने के लिए. एनिमल्स ईट प्लांट, ग्रेन्स, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स और बोथ. अब एनिमल्स आपके क्या ग्रेन्स भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, किसी दूसरे एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं, या सब कुछ खा सकते हैं. इस तरीके के आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमारे पास होते हैं. Now, eating habits of animals. Animals की eating habits के बारे में पढ़ेंगे. Animals are divided into the following kinds on the basis of their eating habits. अब हमने क्या करा है? Animals को उनकी eating habits के basis पे कुछ groups में divide किया है. Number 1 है हमारे पास herbivores. Okay, animals that eat plants and plant products like leaves and fruits etc. are called herbivores. They are also called plant eaters. अब वो plants क्या? या तो green plants या उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि लीव्स को, फ्रूट्स को, उनको आप क्या बोलते हो? हर्बीवोर्स या प्लांट ईटर्स बोलते हो. ठीक है. एग्जाम्पल है काउ, स्क्विरल, हॉर्स, एलिफेंट, बफलो, शीप. दीज ऑल आर हर्बीवोर्स एज दे ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है. चल, अब नंबर 2 ग्रुप है हमारे पास कार्निवोर्स का. ये क्या है? दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ठीक है. वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको आप कार्निवोर्स बोलते हैं. ठीक है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ईटर्स. इनको आप फ्लैश ईटर्स भी बोलते हैं. एग्जाम्पल आपके पास लायन, क्रोकोडाइल, टाइगर, लेपर्ड, हाइना. दीज ऑल आर कार्निवोर्स. ठीक है बच्चों. चल, अब आते हैं थर्ड ग्रुप पे. वो होता है ओमनिवोर्स का. नाउ द एनिमल्स दैट ईट प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. अब वो एनिमल्स जो प्लांट के प्रोडक्ट्स या किसी दूसरे एनिमल का फ्लैश सब कुछ खा सकते हैं, उनको आप ओमनिवोर्स बोलते हैं. ठीक है. दे आर आल्सो कॉल्ड प्लांट एंड फ्लैश ईटर्स. इनको आप प्लांट एंड फ्लैश ईटर्स कहते हैं. एग्जांपल डॉग, कैट, बियर, क्रो. दीज ऑल आर ओमनिवोर्स. ह्यूमन बीइंग्स भी बच्चों ओमनिवोर्स ही होते हैं. फोर्थ इज स्कैवेंजर्स. Animals that eat dead and decaying plants and animals are called scavengers. They are very important because they keep the earth clean. अब वो animals students जो किसी plant या animal की dead या decaying body पर होते हैं और वहां से अपने nutrition को fulfill करते हैं, उन लोगों को खाते हैं जो सड़ गए हैं. जो plant और animals सड़ गए, मर गए है ना, उनको खा के अपना पेट को भरते हैं, अपनी food requirement को satisfy करते हैं, उनको आप scavengers बोलते हो. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अर्थ को साफ रखने में हेल्प करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल वल्चर, कोयोट, जैकाल, रेकॉन, वोल्फ एक्सेट्रा. ठीक है. चल, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग फूड. अब इनके तरीका कि किस तरीके से खाना खाते हैं, कैसे कैसे खाना खाते हैं, वो हमने पढ़ लिया.
नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग फूड ऑफ एनिमल्स, वो पढ़ें। सबसे पहला है च्यू द कट। सम एनिमल्स स्वेलो द फूड फर्स्ट। अब देखो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पहले खाने को सिर्फ स्वेलो ऐसे ही निकल जाते हैं। When they swallow enough food, they bring back to the food into the mouth and chew it. अब जब वो बहुत सारा खाना स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो दोबारा से उस फूड को अपने माउथ में लाते हैं और फिर उसको चबाना शुरू करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चूइंग द कट। इसको बोला जाता है चूइंग द कट। जैसे कि काउ, बफलोज, डियर, गोट, शीप, ये सभी कुछ ऐसे एनिमल्स है वो च्यू देयर कट, जो क्या करते हैं अपने कट को च्यू करते हैं। They have sharp and broad front teeth. इनके जो फ्रंट के टीथ होते हैं काफी शार्प होते हैं, ब्रॉड होते हैं। These help them to bite and chew the food. इन्हीं टीथ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फूड को पहले बाइट करते हैं और फिर आसानी से च्यू कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू ग्नो द फूड। अब कुछ ऐसे एनिमल्स है फूड को ग्नो करते हैं, जैसे कि some small animals bite their food and cut into small pieces. अब कुछ ऐसे छोटे एनिमल्स होते हैं जो पहले अपने फूड को बाइट करते हैं और फिर उसको कट कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों। दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग द फूड। इसको कहते हैं फूड को ग्रो करना। दे ईट हार्ड शेल्ड फ्रूट्स ऑफ प्लांट और नट एंड फ्रूट। ये क्या करते हैं, फ्रूट के जो हार्ड शेल्ड यानी कि नट्स वगैरह को यूजुअली ये लोग खाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है स्क्विरल, रैट, रैबिट। ये कुछ ऐसे एनिमल्स है जो फूड को ग्रो करते हैं। They have sharp, long and pointed front teeth. इनके कैसे होते हैं फ्रंट टीथ, शार्प होता है, लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड होता है लेकिन नुकीले। ठीक है, चल फिर आता है swallow the food। अब कुछ ऐसे होते हैं जो फूड को सिर्फ swallow कर लेते हैं, निगल लेते हैं। Some animals swallow the food. They may have sticky tongue. इनकी टंग कैसी होती है, स्टिकी होती है। They do not have teeth. इनके पास टीथ नहीं होते, इसलिए तो ये च्यूइंग नहीं करते, बाइटिंग नहीं करते, सिर्फ खाने को निगल लेते हैं। जैसे कि स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, ये सब खाने को ऐसे ही स्वेलो कर देते हैं। नेक्स्ट में कम टू टीयर द फ्लैश एंड च्यू। अब कुछ ऐसे हैं जो पहले फ्लैश को, मांस को टीयर करेंगे और फिर उसको चबाएंगे। लायन, टाइगर एक्सेट्रा आर कार्निवोर्स। दे टीयर द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एंड देन च्यू इट। ठीक है, ये क्या है, आपके कार्निवोर्स है। ये क्या करते हैं, पहले किसी दूसरे एनिमल का फ्लैश को टीयर करते हैं, फिर उसके बाद उसे च्यू करते हैं। They have pointed, sharp, broad and flat teeth to tear and chew their food. अपने खाने को टीयर और च्यू करने के लिए इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं। ठीक है, तभी ये आसानी से किसी दूसरे एनिमल का जो फ्लैश है उसे टीयर कर पाते। नाउ अदर ईटिंग हैबिट्स। अब कुछ ईटिंग हैबिट्स और है। जिराफ एंड कैमल हैव लॉन्ग नेक्स टू रीच द ट्री टॉप्स एंड हाई ब्रांचेस। जिराफ और कैमल को आपने देखा होगा, उनकी जो नेक है काफी कैसी होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, उसी के हेल्प से क्या कर पाते हैं, कुछ जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है उनके ब्रांचेस को आसानी से क्या, उसमें से लीव्स, पत्तियों को तोड़कर खा। ठीक है, इसीलिए इनकी नेक्स काफी लॉन्ग। An elephant sucks water through his trunk and put it in the mouth. Trunk क्या होता है, सूंड होती है ना एनिमल की, ये एलिफेंट की। तो एलिफेंट क्या करता है, अपने किसी ट्रंक के थ्रू पहले वाटर को सक करता है और फिर उसको अपने माउथ में डालता है। इट यूजेस इट्स ट्रंक एज एन आर्म टू ईट लीव्स, फ्रूट्स एंड ब्रांचेस। इसी ट्रंक का यूसेज करता है आपका एलिफेंट क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए। जो भी चीज खाता था कि वो आपका फ्रूट, ब्रांचेस, लीव्स, तो इसी के थ्रू इसको, जैसे हम लोग अपने हाथ का यूज करते हैं ना, आर्म का यूज करते हैं, तो ट्रंक का यूज करता है एलिफेंट खाने के लिए, पानी पीने के लिए। पाइथन्स एंड स्नेक्स swallow their prey wholly। पाइथन और स्नेक क्या करते हैं, अपने खाने को पूरा एक साथ ही निगल लेते हैं, swallow कर लेते हैं। Mosquitoes and leeches suck blood of other animals with their sucking tube। मच्छर, मॉस्किटो, लीचेस, ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स है जो क्या करते हैं, आपने इनके अंदर क्या होती है, सकिंग ट्यूब्स होती है, उसके तरह किसी के थ्रू किसी दूसरे एनिमल के ब्लड को सक कर। ठीक है, बटरफ्लाईज एंड बीज सक नेक्टर ऑफ फ्लावर्स विद देयर सकिंग ट्यूब। ऐसी बटरफ्लाईज हो गई, बीज हो गई, इनके पास भी सकिंग ट्यूब्स होती है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करते हैं। डॉग्स एंड कैट्स लैप वाटर एंड मिल्क विद देयर टंग। डॉग्स और कैट को आपने देखा होगा, वो जब मिल्क को पीते हैं वो किसके थ्रू, अपने टंग के थ्रू उस मिल्क को लैप करके पीते हैं। नेक्स्ट इज फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल। अब डोमेस्टिक एनिमल के फूड के बारे में पढ़ते हैं। मैन कीप सम एनिमल्स विद हिम, ही गिव्स देम स्पेशल फूड। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको मैन हम लोग अपने पास रखते हैं, जब अपने पास रखते हैं तो हम लोग को स्पेशल फूड देते हैं, जैसे कि दे ईट ग्रास, स्ट्रॉ, ऑयल केक, सीड, ग्रेन, ओट, सोयाबीन, ये सभी वो लोग खाते हैं।
Such healthier foods make them give more milk. और इतना हेल्दी फूड इसलिए उनको दिया जाता है so that वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करके हमें दे सके. नेक्स्ट है फूड चेन. अब फूड चेन क्या होता है बच्चों? चलो. A food chain refers to the order of events where one living organism eats another and later that organism is eaten by some other larger organism. फूड चेन क्या है? ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, एक सिस्टम है जहाँ पे किसी एक ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, फिर उस दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म को कोई तीसरा बड़ा ऑर्गेनिज्म खाएगा. इस तरीके से ये जो आपका सिस्टम चलता है, ऑर्डर चलता है, इसको बोला जाता है फूड चेन. ठीक है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. जैसे कि आप देखो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और कुछ फूड को वो स्टोर कर लेते हैं. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फिर एनिमल्स उन्हीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. देखो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे मैंने, कुछ सिंपल सी फूड चेन के. वैसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फूड चेन हमारे एनवायरमेंट में होती है, लेकिन आपको अभी सिर्फ थोड़ी सिंपल फूड चेन गिवन है. जैसे कि ये आपके क्या है? ग्रास है, जिसको किसने खाया? डियर ने खाया. और डियर को फिर कौन खा गया? लायन. तो ये एक तरह की फूड चेन. ठीक है. फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या है? कैरेट. हाँ कैरेट है. फिर उसको रैबिट ने खाया. रैबिट को यहाँ पे ये वुल्फ खा गई और वुल्फ को कौन खा गया? लायन. ठीक है बच्चों. चलो इस तरीके से यहाँ पे भी देखो, ये आपके क्या है? ग्रास है. ग्रास को यहाँ पे ग्रास हॉपर जो कि एक इंसेक्ट होता है उससे खाया. फिर ग्रास हॉपर को कौन खा गया? फ्रॉग. फ्रॉग को किससे खाया? स्नेक ने. और स्नेक को किससे खा गया? वल्चर. इस तरीके से आप देखो कि पूरी की पूरी फूड चेन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खाता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा एंड सो ऑन. ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए एनिमल्स के. ठीक है. उनके फीडिंग हैबिट्स, ओके, उनके खाने के तरीके को, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फूड चेन के बारे में. So students, that's all for the chapter. The chapter is clear to you. Hope you all understood it. Thank you everyone.